डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी हम जानेंगे कि आगे किस ओर जाएगा बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, बाजरा, धनिया, सेब की। साथ ही जानेंगे जुलाई महीने के दौरान सरसों और चने के बाजार भाव का क्या रुख रहा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में बाजार के जानकार साहिल गोयल जी भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही मंडी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज हम मंडी खबर में सुर्खियों के साथ। अमरेली मंडी में 45 रुपए लुढ़का बाजरे का भाव। लिंगसुगुर मंडी में दर्ज हुए 115 रुपए की तेजी। जलालाबाद मंडी में 600 रुपए उछला टमाटर। अलीगढ़ मंडी में आई 300 रुपए की गिरावट। धनिये का निर्यात 1 लाख टन के पार। राजकोट मंडी में 4,950 रुपए पर बिका धनिया। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मंडी खबर में आज हम बात करेंगे धनिये के बारे में। घरेलू स्तर पर, माफ कीजिएगा, बाजरे के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर बाजरे के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर बाजरे के भाव की करें तो शुक्रवार को ज़्यादातर मंडियों में बाजरे के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आइए बाजरे के बाजार भाव पर एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 1 अगस्त को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2380 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 45 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 2335 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही मोरबी मंडी में देसी बाजरे का भाव नीचे आ गया। यहां 1 अगस्त को देसी बाजरे का भाव था 2380 रुपए। 2 अगस्त को इसका भाव 5 रुपए नरम होकर 2375 रुपए हो गया। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बीते गुरुवार को बाजरे का भाव था 2525 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 115 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद बाजरे का भाव 2640 रुपए हो गया। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 1 और 2 अगस्त को बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2295 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में 1 अगस्त को बाजरे का भाव 2500 रुपए पर बिका। 2 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2500 रुपए बना रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन स्तर पर 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। चलिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं
और आपसे जानना चाहेंगे जो मौजूदा आंकड़े हमने बाजरे के देखे, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से बाजरा एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर हम ये भी देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। गवर्नमेंट की ओर से MSP बढ़ाए जाना जो है इसके लिए एक सकारात्मक कदम है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट की जो है प्रशंसा भी करता हूँ। इससे किसानों को जो है उचित दाम मिलने में भी सहायता मिलेगी। जहाँ तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और उत्पादन क्षमता कम होने के कारण आने वाले समय में इसके अंदर जो है भावों के अंदर तेजी आने की उम्मीद लग रही है। जी, साथ ही जी इन बातों का आपने जिक्र किया, इन सभी फैक्टर्स का अगर ध्यान रखा जाए साहिल जी, तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मंडियों का रुख करने से पहले किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें और अभी मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? जी बिल्कुल, देखिए अगर किसान भाई बहनों को अगर पैसे की अभी दिक्कत नहीं है तो वो रुक करके चल सकते हैं। अगर 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में बाजरे के अंदर 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय बाजरे का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करेंगे आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टमाटर के बारे में। शुक्रवार को अधिकतर मंडियों में टमाटर के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं बात अगर आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। टमाटर के कारोबार पर एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3000 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 125 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 3125 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1 और 2 अगस्त को टमाटर बिना किसी बदलाव के 3000 रुपए बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 1 अगस्त को टमाटर का भाव था 1550 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 200 रुपए का भारी उछाल आया, जिसके बाद टमाटर का भाव 1750 रुपए पहुंच गया। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते गुरुवार को टमाटर का भाव था 4600 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 600 रुपए खासी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद टमाटर 5200 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 4000 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 300 रुपए गिरावट दर्ज की गई और भाव 3700 रुपए पर जा पहुंचा। बात टमाटर की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने बाजार के जानकार और जानते हैं कि टमाटर का बाजार भाव आगे किस तरफ जाएगा। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने टमाटर के भी देखे, आने वाले दिनों में टमाटर के बाजार भाव की क्या स्थिति रहेगी और जैसे कि मानसून भी लग चुका है, क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो टमाटर के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर जो सप्लाई है वो कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी कम होते हुए नजर आई है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। यही एक मुख्य कारण है कि इसके भावों में हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल ये तेजी जो है आगे भी जारी रहेगी। जी, यानी इन सभी फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो किसान भाई मंडियों का इस समय रुख कर सकते हैं या इंतजार करें अभी और आगे भाव और बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय के अंदर जो है टमाटर के भावों में और तेजी आ सकती है। फिलहाल अगर मैं मौजूदा स्तर पे बात करूं तो 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी अभी और भी मुमकिन है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय टमाटर का स्टॉक है उनके लिए अच्छी खबर है और हमारे बाजार के जानकार ने आपको बताया कि अगर भंडारण क्षमता आप रखते हैं तो थोड़ा इंतजार और कीजिए, भाव में तेजी दिखेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में जौ के बाजार भाव
कैसे रहे इस पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से, जहां पर जौ के जो भाव रहे वो 2087 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर जौ के सौदे 2290 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2225 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और अलीगढ़ मंडी में बात करें तो जौ के सौदे यहाँ पर 2280 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि जौ के ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे चना और सरसों की। हमारे साथ तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। એ સાંભળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે હા એ સત્યાનાશ भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चने की। तो चने की इन दिनों भाव चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान चने के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं जुलाई महीने के दौरान चने के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसका भाव उठक-पटक के साथ हुआ। जुलाई महीने के पहले हफ्ते के दौरान चने का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,732 रुपये प्रति कुंटल था। आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। इसके बाद दूसरे हफ्ते पर अगर नज़र डालें तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि इसके भाव में तेज़ी देखने को मिली और भाव 134 रुपये चढ़ गए और भाव 6,866 रुपये पर पहुँच गया। आप दूसरे हफ्ते पर देख सकते हैं। और बात करें तीसरे हफ्ते की तो यहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे तो देखने को मिल रहा है कि चने के सौदे में सुस्ती देखने को मिली और भाव 72 रुपये गिर गए। भाव 6,794 रुपये पर पहुँच गए तीसरे हफ्ते में। और अगर चौथे हफ्ते की बात की जाए तो इस दौरान चने के भाव में 128 रुपये की तेज़ी देखने को मिली, जिसके बाद चने का भाव फिर से बढ़कर 6,922 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। ये चारों हफ्ते के जो भाव हैं आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। वहीं जुलाई महीने के दौरान चने की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। गोरखपुर मंडी में चने के भाव में घटत और बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक जुलाई महीने की 1 तारीख को गोरखपुर मंडी में चने का भाव 6,885 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आप ग्राफ देख पा रहे हैं चने का भाव गोरखपुर मंडी का आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं 8 जुलाई की तरफ तो आप देख रहे हैं भाव में बढ़ोतरी हुई है, 6,825 रुपये भाव पहुंच गए हैं। 20 जुलाई की बात करें भाव में फिर से तेज़ी देखने को मिली, 6,885 रुपये प्रति कुंटल पर भाव पहुँच गए। और चौथा ग्राफ आप देखेंगे 31 जुलाई का, ये गोरखपुर मंडी के आपको भाव हम बता रहे हैं। भाव में थोड़ी सी गिरावट आई और भाव यहाँ पर 6,850 रुपये प्रति कुंटल पर आ गए। तो कुल मिलाकर जुलाई महीने में जो चने के सौदे रहे वो कुछ इस हिसाब से रहे जो आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, यानी कि भाव में बढ़त और घटत देखने को लगातार मिली। जून महीने के दौरान चने का औसत मासिक भाव 6,911 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान चने के सौदों में 59 रुपये की तेज़ी आई और भाव 6,980 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। आप ये दोनों ग्राफ देख पा रहे हैं कि जून महीने में चने के सौदे कैसे थे और जुलाई महीने में कितना तेज़ी हुआ और भाव कहाँ जाके पहुँचा। अब आने वाली स्थिति में क्या बाजार भाव रहेगा, इस पर अपने बाजार के एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। तो रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, हमने देखा जुलाई में भी और जून में भी घटत बढ़त के साथ सौदे हुए हैं। आने वाले दिनों में चने के बाजार भाव किस तरह जाते हुए देखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जहाँ तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। इस वर्ष भी अच्छे मानसून के कारण हमें अच्छी फसल जो है देखने की उम्मीद लग रही है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है और आगे भी सीजनल डिमांड के अंदर लगभग 2% तक के सुधार की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी।
जी, इन सभी फैक्टर्स की बात की जाए तो साहिल जी, जिन किसान भाइयों के पास अभी स्टॉक है, क्या अगर वो मंडियों का रुख करना चाहते हैं तो क्या रुख कर सकते हैं या थोड़ा इंतजार करें, भाव में बढ़ने की गुंजाइश है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि कुछ अपना आंशिक स्टॉक जो है अभी करंट भावों के अंदर जो है बाजार के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, भंडारण क्षमता है उनके पास, तो आने वाले समय में इसके अंदर जो तेजी बढ़कर जो है 250 से 350 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो किसान भाइयों के लिए ये भी एक अच्छी खबर है कि जिन किसान भाइयों के पास चने का स्टॉक इस समय बना हुआ है, अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप अपनी उपज का या अपने स्टॉक का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के बारे में। तो इन दिनों दर्शकों, सरसों के भाव की चाल क्या है, बीते एक महीने में दौरान सरसों औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके से रहे, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जुलाई महीने के पहले हफ्ते के दौरान की बात करें तो सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव आप देख पा रहे हैं 5,745 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं दूसरे महीने के पहले हफ्ते के दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव आपने देखा तो गिरावट, दूसरे हफ्ते की बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिली, 32 रुपये की गिरावट रही और भाव 5,713 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। वहीं तीसरे हफ्ते पर नजर डालें तो सरसों के सौदों में सुस्ती देखने को मिली है और भाव 17 रुपये नरम होकर 5,696 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया, आप तीसरे ग्राफ में देख सकते हैं। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान सरसों के भाव में 315 रुपये की तेजी देखने को मिली और इसके बाद सरसों का भाव 6,011 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गया। यानी आप देखें, जुलाई के महीने में 5,000 से भाव था और 6,011 पर आ पहुंचा। जुलाई महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। आगरा मंडी में सरसों के भाव में घटत बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक जुलाई महीने की 1 तारीख को आगरा मंडी में सरसों का भाव 5,620 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। 1 जुलाई का आप ग्राफ देखिए, 8 जुलाई को इसके भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 5,560 रुपये पर हो गया, भाव नीचे आ गया, ग्राफ हम देख सकते हैं। और वहीं 20 जुलाई की बात करें तो इसके भाव में 40 रुपये की तेजी आई है और भाव 5,600 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। हल्का सा ग्राफ में उठाव भी आप देख सकते हैं। महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,600 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। यानी सरसों का भाव आगरा मंडी के उत्तर प्रदेश में जुलाई के महीने में इस तरीके से देखने को मिला। जून महीने के मुकाबले जुलाई के महीने की बात करें तो सरसों के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। जून महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 5,655 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान सरसों के सौदों में 400 रुपये की तेजी आई और भाव 6,055 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। अब आने वाले दिनों में सरसों के बाजार भाव की क्या स्थिति रहेगी, इस पर अपने एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। तो सीधा रुख करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, हमने देखा कि जून से जुलाई के महीने में सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली और हमने देखा कि बजट में भी आया, बजट में भी तिलहनी फसलों और दलहनी फसलों पर जोर दिया गया है। क्या उसकी वजह से ये बढ़त देखने को मिली जुलाई में और क्या इसकी वजह से आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जा सकता है सरसों का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। बजट में भी जिस तरीके की अनाउंसमेंट आई है वो पूरी तरह इसके फेवर में जाते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उतार चढ़ाव की बात है, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हमें मंडियों में हावी होते हुए नजर आ रही है। फंडामेंटल्स लेकिन पहले से इसके मजबूत बने हुए हैं। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 8% तक का सुधार देखने को मिला है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाइयों को आगे सरसों में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जी, तो हमारे बाजार के जानकार की यही सलाह है कि किसान भाई सरसों में तेजी करके चल सकते हैं और जिस तरीके से पुराने आंकड़े हमने जून जुलाई के देखे, कहीं ना कहीं सरसों में तेजी बनी रही। अब यहाँ वक्त हो गया इसके साथ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे धनिये और सेब का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनिये की। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में शुक्रवार को धनिये का भाव 4,950 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिये के सौदे 6,725 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हलवद मंडी में धनिया 6,250 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये के सौदे 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है। शुरू करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर किस तरह के आंकड़े रहे और मौजूदा जो उपज रही धनिये की वो किस प्रकार से रही, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो धनिये के फंडामेंटल अच्छे खासे मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में लगातार जो है सुधार देखने को मिला है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे भारतीय धनिये की 12 महीने लगातार मांग बनी रहती है। गवर्नमेंट की ओर से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है धनिये के किसानों को सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। कई सरकारी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे जो धनिया है उसकी लगातार जो है सरकार के द्वारा खरीदारी भी की जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को धनिया में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जी, तो हमारे बाजार के जानकार की सलाह है कि किसान भाई धनिये में तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धान के बाजार भाव के बारे में। देश भर की मंडियों में कैसे रहे धान के भाव, शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी से, जहां पर धान के सौदे 1,960 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात करें गुजरात की दहेगाम मंडी की तो यहां पर धान के सौदे 2,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो धान के सौदे 2,320 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि धान के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। बात करते हैं गेहूं के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की अमरेली मंडी से शुरुआत करेंगे, जहां पर गेहूं के सौदे 2,780 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो गेहूं का भाव 2,860 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं के सौदे 2,525 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में गेहूं का भाव 2,430 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि गेहूं के ये भी सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आखिर में बात सेब की कर लेते हैं। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। फिलहाल देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में सेब का भाव 9,060 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं बात करें पंजाब की मोगा मंडी की तो यहां पर सेब के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो सेब के सौदे यहां पर 15,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आगे सेब का बाजार भाव किस तरफ से रहेगा, इसके बारे में रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार का। तो रुक करते हैं साहिल गोयल जी का और जानते हैं कैसे रहेगी बाजार की स्थिति। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे और सौदे की बात हमने करी, आने वाले दिनों में सेब का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में हमें 2% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 7% तक का सुधार है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सेब के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जी, और जिन किसान भाइयों के पास इस समय सेब का स्टॉक है उनके लिए
आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर किसान भाई बहन भंडारण क्षमता रखते हैं, आने वाले समय में 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो सेब के अंदर जो है आगे 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सेब का इस समय स्टॉक है और मंडियों का रुख करना चाहते हैं, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय को जरूर इस्तेमाल कीजिए और मुनाफा अपना कमा सकते हैं। साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं और मंडी से जुड़ी तमाम जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ ही बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम कृषि जिंसों को लेकर नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। इसका मतलब है कि बीच रास्ते में किसी ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी। रजनी मैम, ये नोट तो मुझे नकली लग रहे हैं। तुमने उन 2 आदमी को कहाँ छोड़ा है, उसका पता बताओ। हमें उसके लोकेशन का पता भी चल गया। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे। पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती। हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण। भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है DD किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट।
खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।